बच्चों खैरियत से हैं? मिजाज बढ़िया? चलिए बढ़िया से पढ़ते रहिए। फिजिक्स 11 आज बेटा लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 आज लेक्चर 1 रहेगा। देखो अब जैसे जो हमारा जो पिछले लेक्चर थे हमारे, ठीक है, अब हमें करना था वहां वेक्टर यानी मोशन इन प्लेन स्टार्ट करना था। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने कंप्लीट किया था। मोशन इन प्लेन, ठीक है, तो उसमें 2 टॉपिक थे बेटा, बल्कि मैं कहूंगा 3 टॉपिक थे। तो मैंने उनकी 3 वन शॉट बना रखे। कौन कौन से वन शॉट बना रखे? एक तो वेक्टर के ऊपर वन शॉट है पूरा, ठीक है, और एक मैंने ले लिया है प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक मैंने रख लिया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम। तो वो आप उनका रेफर करें, उनको देखें, ठीक है। तो आज मैं लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करूंगा। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले जो इंट्यूटिव कंसेप्ट है फोर्स की, यानी फोर्स, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं बात करूं काइनेमैटिक्स, जो अभी तक हमने पढ़ा काइनेमैटिक्स, ठीक है। जब मैंने काइनेमैटिक्स स्टार्ट किया तो मैंने 2 चीजों का जिक्र किया था, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स, ठीक है, ये दोनों ही किसकी ब्रांचेस हैं? मैकेनिक्स की ब्रांचेस हैं। मैकेनिक्स की ब्रांचेस है ये दोनों ही। कौन कौन? काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। अब काइनेमैटिक्स में आपने स्टडी किया सिंपली प्योरली मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी। अब मोशन ऑफ बॉडी, इसमें भी 3 हिस्से हो गए थे। मोशन ऑफ बॉडी के अंदर 3 पार्ट्स क्या क्या हो गए भाई? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर जिसका लिया था वहां फिनिश कर दिया था, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। अब मैंने कहा 2 आप वन शॉट ये देख लेना इसके अंदर। एक तो आप देख लेना स्ट्रेट लाइन मोशन, एक तो मेरा था प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी मोशन ऑफ बॉडी एक प्रोजेक्टाइल मोशन में आ गया, ठीक है, और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कौन सा पार्ट था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो डिवाइड ऐसे किया गया था मोशन को, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन और प्लेनर मोशन। एक वीडियो और था वेक्टर का, वेक्टर प्रोजेक्टाइल मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये 1 शॉट के वीडियो है, ये आप उसको देख लें इसके लिए, है ना। तो आज हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको मैकेनिक्स में बताया 2 हिस्से हैं, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स में वी स्टडी ओनली मोशन ऑफ अ बॉडी। अब डायनामिक्स में क्या करते हैं? डायनामिक्स में भी मोशन ऑफ अ बॉडी, लेकिन साथ में कॉज ऑफ मोशन भी स्टडी करेंगे। कॉज ऑफ मोशन। अब कॉज ऑफ मोशन क्या है? विच कॉजेज द मोशन इन द बॉडी? फोर्स कॉजेज द मोशन इन द बॉडी। इसका मतलब अब मोशन के साथ फोर्स आ जाएगा। बेसिकली हमें फोर्स को स्टडी करना होगा डायनामिक्स के अंदर। यहां पर बेटा सिर्फ ओनली मोशन ऑफ द बॉडी स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन। यहां बेसिकली एम्फेसाइज करते हैं कॉज ऑफ मोशन पर, बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों जगह काम करेंगे, ठीक है। तो बेटा यहां सबसे पहला हमारा कंसेप्ट रहेगा फोर्स। अब जैसे छोटे क्लास में 5th 6th के अंदर भी हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा, वहां सिंपली पुल और पुश। पुल करना, किसी चीज को खींचना, और किसी चीज को अपने से दूर धकेलना, ये पुश। जब भी हम कोई चीज खींचे फोर्स लगाना पड़ेगा, या कोई चीज धकेले फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बड़े छोटे बच्चों को, यहाँ पर छोटे छोटे जो किड्स है उनको बताया जाता है फोर्स इज अ पुल और पुश। नाउ आज हम पूरी इलैबोरेट करेंगे फोर्स के बारे में कि भाई फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो फोर्स समझ लीजिए, इट इज दैट फिजिकल कॉज, इट इज दैट फिजिकल कॉज which changes or tends to change It is that physical cause
विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, क्या चीजें चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है? नंबर 1, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बेटा बॉडी रेस्ट में है, तो इसे चलाने के लिए वी नीड अ फोर्स। अब देखो, इसको मारकर कोई रेस्ट में है, इसे चलाना है मुझे, तो मुझे फोर्स की जरूरत होगी। ठीक है, अब यहां दो बातें हैं, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। क्या चेंजेस और टेंड्स टू चेंज? स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, किसी बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी। बेटा किसी बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करता है। अब देखिए, यहां मार्कर का स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर दिया बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, या टेंड्स टू चेंज। टेंड्स टू चेंज का मतलब हो गया कि भाई जैसे ये वॉल है, ठीक है, अब वॉल को मैं आगे डिस्प्लेस करना चाहूं, वॉल को आगे डिस्प्लेस करना चाहूं, मैं ऐसे फोर्स लगाऊं यहां पर, और वॉल को आगे डिस्प्लेस करना चाहूं, इट डज नॉट डिस्प्लेस, लेकिन आई एम ट्राइंग, मैं ट्राई कर रहा हूं, लगातार इसे डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए यहां टेंड्स टू चेंज लिखा गया है। चेंजेस वेल एंड गुड, अगर चेंज हो जाता है, जैसे मार्कर इसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो गया, इट कम्स इन मोशन। लेकिन वॉल को हम स्टेट इन मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? वी नीड अ फोर्स। So it is that physical cause which changes or tends to change state of rest of a body. Number 2, state of motion of the body. बेटा बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए या टेंड्स टू चेंज करने के लिए वी नीड अ फोर्स। कोई बॉडी मेरे पास चलती हुई आ रही है, ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक पेन मार्कर ये आ रहा है, मैंने इसे रोक लिया, यहां पर कैच कर लिया इसे। ठीक है, कोई छोटा बच्चा साइकिलिंग करता हुआ हमारे टुवर्ड आ रहा है, अपनी साइकिल को लेके आ रहा है, हमने वहीं एकदम वहां हाथ लगा के, कहां जा रहा है भाई, रोक लिया, बच्चा रुक गया वहां पर। ठीक है, तो यानी उसका स्टेट ऑफ मोशन जो था वो रेस्ट में बदल गया। ये मार्कर नीचे गिरा, मैंने इसे कैच कर लिया, स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट में हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब मान लो कि भाई अ कार इज मूविंग विद स्पीड, ठीक है, अब रोकने की कोशिश करूं, या कार इज कमिंग, कार इज मूविंग टुवर्ड्स मी, चाहे स्लोअर स्पीड से आ रही है, ट्रक आ रहा है हमारे टुवर्ड, स्लोअर स्पीड से आ रहा है, उसे मैं रोकने की सिर्फ कोशिश ही कर सकता हूं, लेकिन करना नहीं है कोशिश। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं उसे रोकने की, लेकिन इट विल नॉट स्टॉप। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, हम यहां पर यानी फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है। फोर्स दैट फिजिकल कॉज जो चेंज करता है या करने की कोशिश करता है, किसको? स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। नंबर 3, डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। बेटा डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी को क्या करता है? चेंज कर देता है, डायरेक्शन बदल देता है, या फोर्स डायरेक्शन बदलने की कोशिश करता है। तो फोर्स वो फिजिकल कॉज है जो मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को बदल देगा या बदलने की कोशिश करेगा। अब जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल हमारे टुवर्ड आ रही है, हमारे टुवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ रही है, हमारे पास बैट है, बैट से मैंने उसको डिफरेंट डायरेक्शन में हिट कर दिया, तो डायरेक्शन बदल गया उसका। तो मुझे क्या लगाना होगा, क्या यूज करना होगा? आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल विद द हेल्प ऑफ द बैट। ठीक है, या कोई जैसे ट्रक आ रहा है मेरे टुवर्ड, अब मैं उसका डायरेक्शन बदलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरे टुवर्ड आ रहा है, मैं इसको धकेल के दूसरी तरफ आपके टुवर्ड कर दूं या बोर्ड के टुवर्ड कर दूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो बेटा यहां पे ध्यान रखेंगे, फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। नंबर 1, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी, नंबर 2, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, एंड नंबर 3, डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। नाउ लास्ट 4, dimensions
dimensions of the body. बेटा यहां पे डायमेंशन का मतलब है हो गया शेप एंड साइज. शेप एंड साइज देख लो ये पार्ट आ रहा है कि नहीं. आ रहा है. तो बेटा डायमेंशन का यहां पर क्या मतलब हो गया? शेप एंड साइज. शेप एंड साइज. तो फोर्स वो फिजिकल कॉज है जो किसी बॉडी के डायमेंशन को, शेप, साइज को बदल सकता है, बदलने की कोशिश कर सकता है. जैसे एक चौक है मेरे पास, चौक को मैंने फोर्स लगाया तो एकदम ब्रिटल होती है, एकदम टूट गई, वो भुरभुरी होकर चूरा सा पाउडर सा बन गया. ठीक है, तो उसका शेप, साइज, डायमेंशन में चेंज आ गया. लेकिन अगर मैं पेन को मारकर को ऐसे निचोड़ना चाहूं या डस्टर को निचोड़ना चाहूं बेटा, आई कैन नॉट डू इट. ठीक है, तो बस यहां कोशिश कर सकते, डस्टर को निचोड़ने के, तोड़ने की कोशिश कर सकते. ठीक है, चौक में तो क्या हुआ, एकदम चौक पाउडर बन गया, लेकिन डस्टर का या मार्कर का ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं. तो बच्चों यहां पे 4 चीजें ध्यान रखिए कि फोर्स वो फिजिकल कॉज है जो स्टेट ऑफ रेस्ट को बदल देता है, यानी मोशन में ले आता है, या किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को रोक, यानी बॉडी को, मूविंग बॉडी को रोक देता है, या उसकी स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में ले आता है, या उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदल देता है. ठीक है, या बॉडी के, जो बॉडी है उस पर फोर्स काम करेगा तो उसके डायमेंशन, शेप एंड साइज बदल जाएंगे या बदलने की कोशिश करेगा. तो ये बात बेटा, ये कंसेप्ट आप फोर्स में ध्यान रखेंगे. ना आगे बढ़ते, अब फोर्स को मेजर किस में करेंगे. अब बेटा फोर्स को मेजर किस पे करेंगे? इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है. एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन. साइंटिस्ट नेम है, अगर शॉर्ट में लिखना है तो कैपिटल एन लिखना पड़ेगा. ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट डाइन होता है. क्या यूनिट है? डाइन है. ठीक है, आप जानते ही हैं, हालांकि मैं उसे लॉज ऑफ मोशन में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फॉर्मूला ड्राइव भी करूंगा और डिफाइन भी करूंगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स को. ठीक है, तो जो फोर्स है, यूनिट लिखने के लिए मैं अभी रेफरेंस ले सकता हूं, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर m क्या हो गया? मास ऑफ द बॉडी, एंड a इज इट्स एक्सेलरेशन. ये क्या हो गया? बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स. F यहां पर क्या है? F फोर्स है, चाहे तो लिख सकते हैं F फोर्स. अब बेटा एसआई यूनिट, मास और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट, इसका किलोग्राम हो गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, यानी 1 kg 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन. इसको क्या बोलेंगे? 1 न्यूटन बोलेंगे. तो 1 न्यूटन को बेस यूनिट के अंदर मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg. ठीक है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब डाइन की बात कर ले, यहां पे 1 डाइन, भाई बेसिक फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma. नाउ सीजीएस सिस्टम के अंदर मास इज मेजर्ड इन ग्राम. ठीक है, और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो बेटा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 1 डाइन. अगर हमें डिफाइन करना हो, यहां पर छोटे क्लास में करते थे डेफिनेशन कि भाई 1 डाइन, 9th क्लास में 1 डाइन का डेफिनेशन, 1 न्यूटन का डेफिनेशन. ठीक है, तो देख सकते हैं आप, दिमाग में भी आ रहा है. 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg. ठीक है, तो 11th में ये डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता, लेकिन ध्यान रखिए फिर भी इस कंसेप्ट बनाने के लिए ये चीजें पता होना चाहिए. यानी 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg. नाउ सीजीएस यूनिट 1 डाइन वी कैन डिफाइन. अब ले लेते हैं एक बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम. तो 1 डाइन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर per second square in a body of mass 1 gram.
तो 1 ग्राम में बेटा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जो फोर्स पैदा करेगा वो डाइन होगा। 1 किलोग्राम के मास में, 1 किलोग्राम के मास की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन पैदा करेगा वो फोर्स 1 न्यूटन होगा। नाउ वी कैन रिलेट देम, 1 न्यूटन और डाइन को रिलेट कर सकते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, बेटा इसको बेस यूनिट में लिखो, 1 केजी, बेस यूनिट किसमें, एसआई यूनिट्स के अंदर, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वी नो दैट 1 kg comprises of 1000 of gram, यानी it is 1000 gram, and 1 meter is equal to 10 raised to the power 2 centimeter upon second square। तो बस बेटा यहाँ पे 10 की पावर 3 and 10 raised to the power 2, it is 10 raised to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा 1 न्यूटन मेरे पास आ गया 10 raised to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी 1 डाइन। सो इसकी जगह मैं क्या चिपका दूंगा, 1 डाइन, तो 10 raised to the power 5 डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to the power 5 डाइन। उल्टा करके लिख दे, 1 डाइन इज इक्वल टू, इसको बेटा यहां नीचे लाके लिखना पड़ेगा, तो 1 अपॉन 10 raised to the power 5 न्यूटन और 10 raised to the power -5 न्यूटन। तो 1 डाइन इसके बराबर होगी। ठीक है, तो आज बेटा इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया के बाद इनर्शिया बताएंगे, इनर्शिया होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है वो डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद फिर लेंगे लॉज ऑफ मोशन, और पहला लॉ लेंगे जो इनर्शिया पर ही बेस्ड है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। तो चलिए ठीक है बेटा, आज तक रखते हैं।